वेलकम बैक। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें अभी हम सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर लिए और इतना बोलेंगे हम। अभी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 100% हमें आना चाहिए एक्सपर्टीज, अभी 100% नहीं आया, 30% हम पहुंच गए हो। मतलब मेरे हिसाब से अभी आप लोग 30-40% पे पहुंच गए हो, क्योंकि पीएनएल आपको करना आता है, बट जो ही बैलेंस शीट वाली आ जाती है तो आप थोड़ा अभी भूल जाते हो। तो बट घबराने की बात नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा, आज हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, हम शिफ्ट हो जाएंगे इन्वेस्टिंग में। बिकॉज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या है ना, वो बहुत ही ईजी है कंपेयर टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के। जो आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे अभी, हम इन्वेस्टिंग पढ़ेंगे आज और फिर फाइनेंसिंग करेंगे। उससे आपको मोटा मोटी आइडिया मिलेगा क्या है, फिर हम अगेन ऑपरेटिंग पे आ जाएंगे। समझ आई मेरी बात? तो ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रैटेजी करना चाहता हूँ, ताकि इससे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा मैं रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए, ठीक है? आपको याद है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमने पढ़ा था, मेजरली जो आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, उनमें या तो आपने पैसा लगाया होगा तो वो आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा। वहां से अगर कोई पैसा आ गया वो आपका इनफ्लो हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, पहले इनफ्लोज लिखोगे, माइनस आउटफ्लोज करोगे तो आपको आएगा कैश फ्लो फ्रॉम आउटफ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है? एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 20 है मेरी बुक में। अगर किसी के पास नहीं है बुक तो कोई घबराने की बात नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है? बीच में मैंने मतलब 7 तक हमने कराया था, 8 to 19 मैंने अभी छोड़ दिया है, तो थोड़ा हम ब्रेक ले रहे हैं ऑपरेटिंग से, अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे आ जाएंगे। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ओजास लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी। ओजास लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी हुज डब्ल्यूडीवी, जिसका डब्ल्यूडीवी 1/4/2017 को, जिसका डब्ल्यूडीवी 1/4/2017 को 10 लाख था। कितना था? 10 लाख। 10 लाख था। एंड ऑन 31 मार्च 2018 इसका जो वैल्यू है वो 12 लाख है। इसका वैल्यू जो है वो 12 लाख है। हम्म। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 1 लाख। पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो लगी थी फॉर द ईयर 1 लाख। 1 लाख थी। उसके बाद एट द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर अ पीस ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 40,000। वाई जीरो पे मतलब 1/4/2017 को आपने सेल कर दिया प्लांट एंड मशीनरी, कितने में? 40 में। 40,000। जिसकी डब्ल्यूडीवी जिसकी डब्ल्यूडीवी उस वक्त 30,000 थी। यू हैव टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओह माय बैड, कैश फ्लो फ्रॉम, विच मीन the ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मैंने आपको बोला था कि जहां ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात थी वहां पे दो मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट। बट जहां इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात है वहां पे सिर्फ डायरेक्ट मेथड। तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो बहुत सिंपल है। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो अगर कुछ होगा तो आपका निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सबसे पहले क्या आएगा? कैश इनफ्लो। इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। आपने मशीनरी बेची, आपको कितना कैश आया, आपको प्रॉफिट नहीं देखना है। देखो दोस्तों ये बात अच्छे से याद रखो, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैश कितना आया और कैश कितना गया। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द प्रॉफिट। मुझे बताओ, जब आपने प्लांट एंड मशीनरी भेजा आपके पास कितना कैश आया? 40,000। 40। हाँ। तो मुझे बताओ कैश इनफ्लो कितना आएगा? 40,000। 40,000। अब हमें क्या देखना है? कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो फ्रॉम परचेज ऑफ मशीनरी। आपको अपेरेंटली क्वेश्चन में दिख रहा है भाई 10 लाख का माल था। अगर मैं ऐसे हाँ। बताऊंगा तो 10 लाख का माल,
सॉरी 10 लाख का प्लांट एंड मशीनरी था, उसमें से 30,000 का बेच दिया, तो 10 लाख माइनस 30,000 कितना बचा? 9,70,000 बचा ना, 9,70,000 का। तो 30,000 में कि 40,000 में? 40,000 का मैंने वो बेचा, वो चीज कितने की थी? मेरे प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी पहले? 10 लाख की। हाँ। अभी मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, मैं इसमें अकाउंट बना के और आसानी में पहले मोटा मोटी ऐसे ही देख रहा हूँ। 10 लाख का मेरा प्लांट एंड मशीनरी था, उसमें से हाँ। मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी बेचा जिसकी डब्ल्यूडीवी 30,000 थी। अच्छा। उसकी वैल्यू कितनी थी मेरी बुक्स में? 30,000। जब मैंने उसको निकाला होगा तो मेरा एसेट कितने का गया होगा? 30,000 का 30। गया होगा ना, क्योंकि हाँ हाँ मैंने हाँ। एंट्री क्या की होगी सर? मैंने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट कैसे क्वांटिटी? तो टेंट क्या है? फोर्टी प्लांट थाउजेंड हम्म। तो मशीनरी अकाउंट 30,000, तो फिर प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन। ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। ठीक है मल्लातिका, यही एंट्री करूंगा मैं। यस सर। ये मैंने पीएनएल में लिया होगा, ये मैंने एसेट से लेस किया होगा, ये मेरे एसेट में कैश आया होगा। आई एम कंसर्न अबाउट मेरा कैश आया 40,000, बट जब मैं प्लांट एंड मशीन में देखूंगा, वहां पे 10 लाख का प्लांट एंड मशीनरी था, उसमें से 30,000 चला जाएगा, पीछे बचा 9,70,000। पीछे अब कितने का बचा? 9,70,000। 30,000। फिर मैंने एक साल की डेप्रेशन लगा दी 1 लाख की। वो एज्यूम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, डेप्रेशन फॉर द ईयर मतलब वो लगी हुई है, उसके बाद की फिगर है। ईयर एंड पे मैं इसमें डेप्रेशन लगाऊंगा 1 लाख, कितना बचा? 8,70,000। तो मेरी 8,70,000। डब्ल्यूडीबी कितनी आनी चाहिए थी? 8,70,000 आनी चाहिए थी ना इस हिसाब से। पिछले साल का 10 लाख का माल था, 30,000 का इसमें से बेचा, पीछे बचा ये 9,70,000 का। मैं अगेन स्टॉक की बात कर रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा हूँ। पीछे 9,70,000 का बचा सामान, उसमें से 1 लाख की डेप्रेशन लेस करो, कितना बचना चाहिए? 8,70,000। बट जब आप बैलेंस शीट को देखो तो वहां पे कितना है? 12 लाख। इसका मतलब क्या होता है आज का? इसका मतलब क्या है? amortization हुई। हाँ, इसका मतलब क्या है? अगर मेरे हिसाब से 8,70,000 का आपको प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए वहां पे मैं देख रहा हूँ 12 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है। इसका मतलब क्या हो गया? परचेज किया। परचेज किया है बेटा, बहुत सिंपल है। बढ़ गया है ना, तो क्यों बढ़ा है? तो परचेज किया है। तो हमने कितना परचेज किया है उसके लिए हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो कितने का परचेज किया, या तो वो सीधे दे देता, नहीं दिया तो मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, वर्किंग नोट में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा। वर्किंग नोट नंबर 1, बहुत सिंपल है। एसेट अकाउंट बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था बेटा? 10 लाख। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख। उसके बाद क्या हुआ? आपने एक प्लांट एंड मशीनरी भेजा 40,000 का, हाँ। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट प्लांट एंड मशीनरी। नहीं, प्लांट एंड मशीनरी को 30,000 की जाएगा ना, बाय कैश 30,000, बिकॉज दो एंट्रीज होगी वहां पे। ऊपर जो मैंने लिखा था कैश अकाउंट डेबिट 40,000 मशीनरी। टू P&M 30 टू प्रॉफिट 10, तो वो तो प्रॉफिट में चला जाएगा ना। यस सर। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट 10, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 30। प्लांट एंड मशीनरी तो 30 गया ना, तो प्लांट एंड मशीनरी 30 गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा दी 1 लाख, 1 तो लाख। एंट्री क्या हो जाएगी? बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ पे 40,000 नहीं करना, वो गलती होगी, बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी से आपने 30,000 ही निकालना है। ये दो एंट्रीज है ना, कंपाउंड एंट्री है ये। कैश यस अकाउंट सर। डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000, बाय डेप्रिसिएशन हाँ। 1 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन जो आपको दिया है 12 लाख। 12 लाख क्लोजिंग बैलेंस है। अब टोटल करो, 12 लाख प्लस 1 लाख 13 लाख, 13 लाख 30,000। अगर ये टोटल 13,30,000 आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस 10 लाख है, इट मीन 3,30,000 का आपने क्या किया है? परचेज किया है। हाँ। तो कैश अकाउंट, ये आपने परचेज किया है, ठीक है। हाँ।
तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वहां से आपको कितना आउटफ्लो हो गया? 3,30,000। 30,000। इसमें एक ही एक्सेप्शन है, अगर ये बोलता कि वो मैंने उधार में परचेज किया है, क्योंकि इसने नहीं बोला कि मैंने उधार में लिया है, हम एज्यूम कर रहे हैं सारा कैश में लिया है। अब नेट में क्या हुआ? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया 40,000, चला गया 3,30,000। नेट कैश आउटफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना है? 2,90,000। समझ आई बात? सर आसान इसमें लगा अगर ये? प्रॉफिट और लॉस होगा मशीनरी को उसको परचेज कोई करने ना, तो हमें है प्रॉफिट से गर्ज है ना हमें लॉस से गर्ज है। अच्छी बात समझ लो ये बात कि वी आर कंसर्न अबाउट द कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? मैं बैक 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 टू द बेसिक, पीएनएल क्यों बनाते हैं? ताकि हमें पता चले हमारा जो प्रॉफिट हुआ है पैसा है कि लॉस कहाँ हुआ है। पे। बैलेंस हाँ शीट हाँ, क्यों बनाते हैं? परफॉर्मेंस देखने के लिए। बैलेंस शीट, बैलेंस हमारे शीट एसेट्स देखते हैं के फाइनेंशियल लिए। पोजीशन देखने के लिए। हम्म। हर किसी स्टेटमेंट का अपना अपना मकसद है, तो जो मकसद है उसमें वही चीज फोकस करोगे। ठीक। पीएनएल बनाते हैं तो टू अराइव एट कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। उसमें हम्म। आप एक्रूअल बेसिस भी देखोगे, उसमें आप ऑपरेटिंग को भी लोगे, नॉन ऑपरेटिंग को भी लोगे, लॉस को भी लोगे, कुछ भी को भी, सबको भी लोगे। द आइडिया इज एक्रूअल बेस पे बता दो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, राइट? ठीक। यस सर। बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि आपको पता चले कि आज की डेट में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके एसेट्स कितने, आपकी लायबिलिटीज कितनी, आपका कैपिटल कितना है, तो वहां उस एंगल से देखोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि हमें पता चले कि कैश कहां से आया कहां से गया। तो वो एसेट आपने प्रॉफिट में भेजा, लॉस में भेजा, वी आर नॉट कंसिडरेबल, वी आर ओनली कंसर्न कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश कितना आया और कैश कितना गया। मैंने 50,000 के लॉस में भेजा, नो आई एम नॉट कंसर्न। मैं इतना देखूंगा कि भाई मेरा जो मशीनरी भेजा उससे कितना कैश आया, और मैंने जो परचेज किया मशीनरी कितने में परचेज किया। समझ आई बात? बेचा मैंने लॉस में, प्रॉफिट में, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट, आई एम कंसर्न अबाउट द कैश व्हिच इज जनरेटेड। द कैश जनरेटेड आउट इन दिस केस वाज 40,000, so I wrote 40,000 कैश आउटफ्लो। द परचेजेस आउट हियर वाज 3,30,000, तो मैंने 3,30,000 का, तो परचेजेस से ऑफ मशीनरी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से मेरा कैश जनरेट हुआ 40,000। इसमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द कैश जनरेटेड फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दैट इज 40,000 इन दिस केस। देन मैं क्या करता हूं कि मेरा आउटफ्लो कितना हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, इन दिस केस इट इज 3,30,000। कैसे पता चला 3,30,000? हमने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाया। ओपनिंग में अगर 10 लाख का था, उसमें से अब विजुअलाइज करो, आपके पास 10 लाख की चीजें है, उसमें से एक आइटम था जिसकी वैल्यू 30,000 थी, वो निकल गया, उसको माइनस किया, तो आपको याद आता है भाई 10 लाख माइनस 10,000, 30,000, दैट इज 9,70,000 का सामान होना चाहिए। फिर उसको एक साल में 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया, अभी 870 का होना चाहिए। बट जब आप बुक्स को देख रहे हो तो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 12 लाख। इट मीन आपने क्या किया, आपने साल में 3,30,000 का परचेज किया। तो 3,30,000 परचेज किया, तो यहाँ पे एजम्पशन ले रही है सारा कैश में परचेज किया, बिकॉज इसने कोई क्लैरिटी नहीं दी कि इतना उधार में। हैड इट रिटन कि इसमें से 1,30,000 का मैंने उधार में खरीदा है, तो मैं सिर्फ 2 लाख लिखता कैश आउटफ्लो। तो वहां पे भी हम ये नहीं देखते हैं कि मेरे को कितने में पड़ा, मेरे को ये देखना कि मैंने इसमें कैश कितना यूज किया। द फोकस ऑन कैश, बिकॉज अगर आपका कैश 2 लाख की गया है तो आपको आउटफ्लो भी 2 लाख दिखाना पड़ेगा, तभी आपका ओपनिंग और क्लोजिंग मैच हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। The focus in the cash flow statement should be around the cash only. कैश नाम नाम देखो ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनफ्लो, आउटफ्लो। अब टैंकी को विजुअलाइज करो, एक तरफ से पानी आता है, दैट इज इनफ्लो, दूसरी तरफ से निकलता है, दैट इज आउटफ्लो। यू आर कंसर्न अबाउट द बिजनेस, दिस टैंकी जो है ये बिजनेस है, कैश कहां से आया। और आने में भी हम 3 एक्टिविटीज देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंस एक्टिविटीज। गया कहां पे? ऑपरेटिंग में कहां गया, इन्वेस्टिंग में कहां गया, फाइनेंसिंग में कहां गया। फिर उनको नेट ऑफ करते हैं, ऑपरेटिंग में आया कहां से, ऑपरेटिंग में गया कहां से, नेट आया नेट गया। इन्वेस्टिंग में आया कितना, गया कितना, नेट क्या हुआ। फाइनेंसिंग में आया कितना, गया कितना, नेट क्या हुआ। ऑब्वियसली तीनों का टोटल करोगे, प्लस एंड नेगेटिव वट एवर इज दैट, उसको ओपनिंग से ऐड करोगे तो आपको क्लोजिंग मिल जाएगा। समझ आई बात? यस सर। तो बेटा प्रॉफिट और लॉस को नहीं देखते हैं, ठीक है? यस सर। चलो दूसरे, ये क्वेश्चन आया, समझ आया? हाँ हाँ। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं, बहुत सिंपल है। इलस्ट्रेशन नंबर 21।
Illustration number 21. Calculate the cash flow from investing activities from the following information. First one is, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं लिख लूंगा, परचेज ऑफ मशीनरी। बोले क्वेश्चन में चाहूंगा आप लोग करो, ठीक है ना। मैं भी यही बोलने वाली मशीनरी 2,50,000, सेल ऑफ मशीनरी सेल ऑफ मशीनरी 35,000, 35,000। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स कितना है? इन्वेस्टेड 6,000, 6,000। उसके बाद क्या है? गुडविल परचेज्ड 1 लाख, गुडविल परचेज 1 लाख, 1 लाख। इसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट सोल्ड 50,000, इन्वेस्टमेंट सोल्ड 50,000, 50,000। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट रिसीव्ड रिसीव्ड ऑन डिबेंचर 4,000। 4,000। उसके बाद क्या है? फिर है इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 1,50,000, इन्वेस्टमेंट परचेजर 1,50,000, पेटेंट सोल्ड 40,000, पेटेंट सोल्ड 50,000, 40,000। 40,000। फिर है नीचे और एक रेंट रिसीव्ड, A piece of land was purchased as investment out of सरप्लस, surplus. It was lent out for commercial use एंड रेंट रिसीव्ड and 20,000। rent received 20,000। तो आपको बेसिकली रेंट मिला है। एक्चुअली पीस ऑफ लैंड के बारे में ये नहीं लिखा है कितने में परचेज किया खरीदा था ना। ना खाली इतना बोल रहा है इट कि इज रेंट एज्यूम्ड कि ये इस साल से पहले खरीदा था, तो सिंपली आपका ये आ रहा है रेंट। अगर इस साल खरीदा तो यू नीड टू नो कितने में खरीदा था, बट वो नहीं लिखा है, आपको रेंट रिसीव्ड 20 आ रहा है। नाउ आपको क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन तुम खुद करो, मेरे सामने ही करो। आई विल गिव यू 5 मिनट्स टाइम। आपको क्या करना है? पहले इनफ्लोज लिखो कि कहां कहां से पैसा आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से और कहां कहां पैसा गया। तो पहले ये सब आइडेंटिफाई करो, इसमें से इन्वेस्टिंग कौन है। फिर इन्वेस्टिंग से इनफ्लो लिखो, इन्वेस्टिंग से आउटफ्लो लिखो, और नेट बोलो कि कैश इनफ्लो है, आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, ठीक है? आराम से कर लो ताकि थोड़ा आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए। पांच मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को। चलो, आई होप सबका आंसर ठीक आया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम देखेंगे क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, एक बार करके देखेंगे। नादिका, परचेज ऑफ मशीनरी क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? द आंसर इज यस। तो आपको सीधे जो ही इन्वेस्टिंग की बात है ना, आपको पता है फोकस कहाँ जाना चाहिए? फिक्स्ड एसेट पे जाना चाहिए। किस पे जाना चाहिए? फिक्स्ड एसेट पे और इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहिए। जो आपके कंपनी एक्ट में दो नहीं थे हेड, नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उस पे जाना चाहिए। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी इज माई एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो सर यस, दिस इज माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इससे क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। अब यहाँ पे क्या है? मुझे डिविडेंड मिला है शेयर्स पे, मतलब मैंने शेयर्स पे इन्वेस्ट किए। दिस इज माय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मुझे डिविडेंड मिला है। दिस इज इनफ्लो। सेल ऑफ मशीनरी, मैंने 35,000 की मशीनरी बेची, वो कितने में पड़ी थी मुझे, उसमें लॉस हुआ। आई एम नॉट कंसर्न, आई एम कंसर्न अबाउट द इनफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। द इनफ्लो आउट हियर इज 35,000। Goodwill purchased, again goodwill is my intangible asset out here, so this is an investing activity, so this is outflow. Investment sold, again investing activity, you had an investment, you sold that, so this is cash inflow from the investing activity, इसको प्लस करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, अगेन आपने डिबेंचर्स में ऑलरेडी कहीं इन्वेस्ट किया है, तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वहां से जो पैसा आएगा दैट इज इन्वेस्टिंग। हैड इट बीन इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनती है ना। हाँ यस सर। तो ये क्या जाएगा? ये भी प्लस जाएगा इन्वेस्टिंग में।
यू हैव सोल्ड द पेटेंट, अगेन पेटेंट आपने बेचा, तो अगेन दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपको क्या हुआ, इनकम हो गया। इंटरेस्ट परचेज हो गया, यहां पे आपका माइनस हो गया। एंड रेंट रिसीव्ड आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो 1 2 3 4 5 6, 6 फिगर्स पॉजिटिव हो जाएंगी, इनका सम कर दे देना। एंड पहले ये यही 6 लिखेंगे, दैट इज कैश इनफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर कैश आउटफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट में आपका आएगा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी होगा। और जब आउटफ्लो होता है तो हम उसको यूज करते हैं वर्ड कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझाई बात? या बोलो कैश आउटफ्लो, या उसको हम बोलेंगे इट इज बेसिकली यूज्ड, ये फंस गया। जो मेरा दोस्त नहीं बोलता था फंस हो क्या है, जो मुझे समझ नहीं आता फंस मतलब क्या वो, तो कैश यूज्ड मतलब कैश फंस का समझ। ठीक है, मैंने समझी कि फंस हो का कैश। एनीवेज, आई होप द मैसेज इज क्लियर। इसको हम कैश यूज बोलते हैं। पैरेलली अगर इनफ्लो होता है हम वर्ड यूज करते हैं जनरेटेड। क्या करते हैं, तो चाहे आप इनफ्लो आउटफ्लो लिखो या जनरेटेड और यूज लिखो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन में 22 अब लगा क्या आसान है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यस सर, यस सर। अभी ऑपरेटिंग है वो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, तभी मैंने सोचा पहले इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करेंगे, तो एटलीस्ट अगर आपको आइडिया मिल जाएगा बस इतना ही और कुछ नहीं, आप ऑपरेटिंग पे थोड़ा और फोकस करेंगे आराम से। अदरवाइज मैं ऑपरेटिंग पढ़ा था ना, मुझे पता था कि आपका 2-3 दिन में मन हो जाए यार, बहुत मुश्किल है, तभी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया उससे, मैं इस पे आ गया। एक अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आपको अकाउंटिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी। मैं इलस्ट्रेशन में 22 को यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और जब लगेगा मन की सर थक गए आप और मत पढ़ाओ तो बता देना, ठीक है ना। तो हमारे पास टाइम है, आपके पास एक ही अभी चैप्टर बचा हुआ है, तो हम स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आपको कुछ फिगर्स दिए, मैं उन फिगर्स को यहाँ पे लिखता हूँ। मेरा फर्नीचर है, इसका ओपनिंग बैलेंस है और इसका क्लोजिंग बैलेंस। मेरा फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 20,000 क्लोजिंग 30,000। और मेरा फर्नीचर का क्लोजिंग है 30,000। मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? 5,000, 5,000। 8,000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8,000। उसके बाद क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर। फर्नीचर कॉस्टिंग। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन क्योंकि शायद नाटिका के पास ये वाली बुक नहीं है। साहिबा बेटा आपके पास यही बुक है, कोई और बुक है? यही। फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। 5,000, डेप्रिसिएशन 1,000 1000 was sold for 2,000। वाज सोल्ड फॉर 2,000। आपको क्या करना है, आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ट्राई करोगे खुद से पहले विदाउट लुकिंग एट द आंसर? यस सर। करो ट्राई, बस 3 मिनट में दूंगा आपको इसको ट्राई करने के लिए, ओनली 3 मिनट। 1947 हो गया, 1950 तक जितना आपसे हो सके उतना कर लो, फिर मैं दिखाऊंगा इसको। बाकी ने किया आप दोनों, साहिबा और नातिका? देखो इसमें दो चीजें हैं, एक फर्नीचर लिखा है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा है। जब आप फर्नीचर को बनाते हो नॉर्मली अकाउंट को, एक एसेट को बनाते हो, तो आपका जो डेप्रिसिएशन होता है उस डेप्रिसिएशन के आपके पास दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं? दो दो तरीके। तरीके। एक तरीका होता है डेप्रिसिएशन के लिए, जब आप डेप्रिसिएशन करोगे, जैसे आपका एक फर्नीचर की एग्जांपल लेता हूँ, आपका फर्नीचर है 20,000 का और आपका डेप्रिसिएशन लगाना है 10% एसएलएम बेसिस पे, तो डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 2,000। हाँ। अब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे, क्या एंट्री करोगे आप डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट फर्नीचर। तो एक तरीका आपका करने का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2,000 2,000 तो फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट 2,000। 2,000। उसके बाद क्या होगा, इस डेप्रिसिएशन को मैं अपना एक्सपेंस मानता हूँ, इसको मैं पीएनएल में लूंगा, तो एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड डेबिट। लॉस अकाउंट डेबिट।
डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जो मेरा फर्नीचर है अब उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी वो रहेगी अब 18,000। बैलेंस शीट में जो मेरा डेप्रिसिएशन एसेट आएगा वो 18,000 आएगा। अगले साल फिर 2,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, अगले साल फिर एसेट की वैल्यू 2,000 से कम हो जाएगी, एसेट 16,000 पे दिखेगा, डेप्रिसिएशन 2,000 का खर्चा पीएनएल में जाएगा। इसी तरीके से हर साल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस मान के पीएनएल में लोगे और एसेट की वैल्यू को कम करोगे। तो इसमें आप एसेट को दिखाते हो रिटर्न डाउन वैल्यू पे। क्या दिखाते हो? रिटर्न डाउन। रिटर्न डाउन वैल्यू पे। एक दूसरा तरीका होता है, उसमें आप बोलते हो कि हम एसेट को जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे, जितने में हमने खरीदा था, और जितनी भी डेप्रिसिएशन है उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करेंगे। क्या करेंगे? प्रोविजन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कंपनीज एक्ट में हम यही चीज करते हैं, हम एसेट को दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में रिटर्न डाउन वैल्यू पे, बट हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट दिखाते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसका दूसरा तरीका होता है, ये पहले आपको पता होना चाहिए और नातिका को तो बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो इसमें आप क्या करते हो, आप सीधे एक एंट्री करते हो टाइम बचाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2000, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या दिखा दो, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, यही एक एंट्री आप पाते हैं। अब क्या होगा, आपके पास एक प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा 2000 का जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा और एसेट आपका 20,000 में दिखेगा। और नेट जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट जब आप एसेट का नोट बनाते हो, नोट्स टू अकाउंट में जब एसेट दिखाते हो तो उस पर दिखाते हो उसकी बुक वैल्यू या हिस्टोरिक कॉल बोलो 20,000 लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,000 और बाहर दिखा दो 18,000। बट बेसिकली ये क्या, दो अकाउंट है, एक आपका एसेट अकाउंट है जिसमें वैल्यू आपकी लेजर से 20,000 दिख रही है और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है जिसमें आपको वैल्यू 2,000 दिख रही है और नेट में आप बाहर फिगर ले रहे हो 18,000। बट ये दो अकाउंट है। जिस तरीके से आप क्या करते हो, प्रोविजन फॉर डेटर, जब आप प्रोविजन फॉर बैड डेट करते हो वहां पे आप बैड डेट को एसेट से लेस नहीं करते हो अकाउंट में जाके, बल्कि दिखाने के लिए आप बैलेंस शीट में दिखाते हो डेटर इतना लेस प्रोविजन फॉर डेट। अलबत्ता प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसका लायबिलिटी साइड में आना चाहिए, बट सिंस उसका डायरेक्ट रिलेशन विद डेटर है तो हम उसको डेटर से ही लेस करके वहां पे दिखाते हैं। यहाँ पे जब क्वेश्चन था इसमें बेसिकली यही चीज किया था। तो आपका बेसिकली दो अकाउंट है, एक फर्नीचर अकाउंट है और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन दोनों चीजों को पहले यहाँ पे लिखो, ये चीज मैंने एडिशनल बता दी। अब जरा नीचे आ जाते हैं, इन दो एसेट्स को मैं बनाने की कोशिश करूंगा, अकाउंट को मैं बनाने की कोशिश करूंगा। एक मेरा फर्नीचर अकाउंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक मेरा फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, और मेरा दूसरा अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैं दोनों को यहाँ पे लिखता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ मेरे पास क्या क्या चीजें दी थी। सबसे पहले मेरे पास क्या दिया था, ओपनिंग बैलेंस। तो मेरा फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस था 20,000। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, 20,000। 20,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 30,000। 30,000। प्रोविजन का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, मैंने आपको दिखा दिया था। प्रोविजन का क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ये देखो जब आपने ये किया था प्रॉफिट लॉस टू प्रोविजन, तो प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना था, ये समझ आया नातिका, इसका क्रेडिट बैलेंस क्यों होगा नातिका? हाँ सर। ये आवाज समझ, इसका क्रेडिट बैलेंस क्यों होगा, बिकॉज आपने एंट्री क्या की, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो प्रोविजन को क्रेडिट किया हुआ। तो प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 5,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 8,000। इतना ही है ना। तो देखो क्या पोजीशन है, मतलब क्या निकलता है अभी इन चार फिगर से। ओपनिंग फर्नीचर जो था उसका बुक वैल्यू था 20,000, मगर उस पे आज की डेट पे जो डेप्रिसिएशन लगी थी वो 5,000 लगी थी। कितनी लगी थी, 5,000। 5,000। तो आप बोल सकते हो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, 15,000। तो क्लोजिंग में आपके जो अभी एसेट्स है उनकी कॉस्ट है आपकी 30,000, उनकी कॉस्ट है आपकी 30,000। बट उनकी कॉस्ट है आपकी 30,000, बट उनपे अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कितना है, 8,000। तो नेट में आप बोल सकते हो कि उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, वो 8,000 है। यहां तक ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन ऊपर नहीं दी है बट नीचे लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है, आपका एक फर्नीचर था 5,000 जिसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट,
जिसकी कॉस्ट कितनी थी 5,000 5,000, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 5,000 5,000, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी हम्म 5,000, ठीक है। और उस पे तब तक डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी 1,000 1,000, उसको मैंने 2,000 में भेजा, उसको मैंने 2,000 में भेज 2,000 में भेजा। अब आपको ये चीज करके करना है, मुझे बताओ, आप विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, इसको कैसे विजुअलाइज करोगे। आपके दो रूम है, आपके दो दो रूम रूम है सामने। एक रूम में आपने ये एसेट्स रखे हैं, ये एसेट्स एसेट्स रखे रखे हैं जिनकी हम्म कॉस्ट है 20,000। दूसरा रूम रखा है जिसमें आपने इनकी डेप्रिसिएशन को रखा है, इनकी डेप्रिसिएशन कितनी है 5,000। हम्म तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आपने इनमें से एक एसेट को बेचा, सपोज वो 4 एसेट थे वहां पे, 5,000 के, 5,000 के, 5,000 के, 5,000 के, ठीक है। एक ठीक एसेट उसमें ऐसा था जो 5,000 का था, उसको बोला आपने कि बाया आजावती से बोले आशीष से बिकुल। अब आपने क्या किया, उसको बोला आ जा इस रूम से बाहर आ जा, आपने उसको उस रूम से बाहर निकाला, विजुअलाइज करो। अब आप उसको दुकान से ले रहे हो बाहर, तो आपको नहीं लगता है जो ये फर्नीचर अकाउंट है उस रूम से आपका 5,000 का एसेट चला जाएगा, हाँ चला जाएगा नहीं चला जाएगा, हाँ 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 तो वो एसेट आपका वहां से निकल निकल जाएगा। हम्म तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम उस रूम से बोलेंगे वाला चाहिए वाई आयु, इसको हम बाहर निकालेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूंगा, आपकी बुक ने हो सकता है इसको सिंपल किया होगा, मैं इसको कॉम्प्लिकेट करूंगा। मैं उसको बोलूंगा वलात न्याबर, क्या बना उसको वलात न्याबर। इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्या बोलते हैं, एसेट एसेट डिस्पोजल 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 अकाउंट। तो मैं इधर लिखूंगा बाई, मुझे नहीं पता आपकी बुक ने क्या लिखा होगा, मैं अपनी तरीके से लिखूंगा बाई एसेट डिस्पोजल अकाउंट 5,000। तो मेरे पास जो ये 20,000 थी, मुझे इस 20,000 में से वो 5,000 का आइटम बाहर निकालना था, तो वहां पे मेरा बचता 15,000 का आइटम, ठीक है। हाँ मेक इट सेंस। तो मैंने 20,000 में से 5,000 बाहर निकाला, ठीक फाइन, यस यस सर ठीक है। अब हम्म देखो, जो ही मैंने इसको बाहर निकाला, ये बोलेगा सर मेरा साथी इस रूम में है। मैंने बोला कौन, बोला सर मेरी डेप्रिसिएशन, उसको भी मेरे साथ भेजो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थे, इसमें तेरी भी डेप्रिसिएशन, तेरी डेप्रिसिएशन कितनी है सर 1,000 रुपए मेरी डेप्रिसिएशन है। उस डेप्रिसिएशन को बोले आजा भाई तू भी इस फर्नीचर के साथ चले जा। तो वहां से भी आपको नहीं लगता है ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 5,000, इसमें से मैं इसकी 1,000 रुपए वाली डेप्रिसिएशन बाहर निकालू, हाँ हाँ because वो इस एसेट से पर्टेन करती थी, वो मेरी बाकी एसेट से पर्टेन नहीं करती थी। तो इस एसेट की जो 1,000 की डेप्रिसिएशन थी, मैंने उसको बोला तू वहां से बाहर आ जा। तो उस रूम में भी गया, और तुम्हारी डेप्रिसिएशन होने वो 1,000 है, आजा चल बाहर जा। तो उसको भी मैं उसी अकाउंट में लूंगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो इनको मैंने बोला तुम उधर बाहर रहो, ये मैंने एक रूम रखा है, तुम दोनों इस रूम में रखो, तुम्हारा जो भी हिसाब होगा मैं वहां पे करूंगा, अल्लाह अल्लाह खैर चला। तो यहां से मैंने इस रूम से फर्नीचर को निकाला, इस रूम से डेप्रिसिएशन को रखा, दोनों को मैंने लॉबी में रखा, और लॉबी में मैंने जो कमरा रखा उस पर नाम रखा एसेट डिस्पोजल। हो गया मेरा सारा काम। हम्म अब देखो, यहाँ पे मैंने इसका 1,000 रुपया निकाला, ठीक है, हम्म यहां तक सब ठीक है, और ठीक कोई चीज नहीं दी है। अब देखो बहुत सिंपल चीज है, अब बहुत सिंपल चीज है, ये देखो मैंने 20,000 का पहले एसेट था, उसमें से 5,000 चला गया, हम्म कितना बचा चाहे 15,000, 15 हम्म कितना बचना चाहे 15 15,000 है कितना 30 30। 30 इट मीन्स आपने परचेज किया है, तो कैश, 30 इट मीन्स आपने 15,000 का और परचेज किया है, ये हाँ 35,000 हो गया, ये 35,000 हो गया। मेक सेंस। सर यस वो 2,000 किधर गया फिर जो हमें मैं सोल्ड करके आया आ जाऊंगा, पहले ये देखो, ये अच्छे से समझ आया। हाँ यस मैं उस पे आ जाऊंगा, मैं आपके 2,000 पे भी आ जाऊंगा, मैं पूरी अकाउंटिंग करूंगा, वो इधर अलग से बनाऊंगा भी नीचे। बट पहले देखो जो मकसद गरज जो है वो आपको समझ आया कि नहीं आया। ये एसेट्स जो थे 20,000 के थे, इसमें से मैंने 5,000 का एसेट निकाला बाहर, तो मैंने उस 5,000 के एसेट को बाहर निकाला। हम्म पीछे मेरा कितना बचना चाहिए 15,000, बट जब मैं देखूँ मेरा क्लोजिंग 30,000 है, तो इसका क्या मतलब है, मैंने 15,000 के एसेट्स और परचेज किए, तो मेरे को जो एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि मैंने कितने का एसेट परचेज किया, वो 15,000 का एसेट परचेज किया, वो मुझे यहाँ से पता चलता। अब जरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को देखो,
प्रोविजन फॉर बैड डेट जो था, सॉरी प्रोविजन फॉर डेटर डेप्रिसिएशन जो था वो 5,000 था, ठीक है। उसमें से मैंने 1,000 का बाहर निकाला, तो कितना बचना चाहिए था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? 4,000। 4 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है आप? 8,000। इट मीन इस साल आपने 4,000 की और प्रोविजनिंग की है, तो आपने एक एंट्री कर दी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट आपने क्रेडिट किया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर है, करंट 9,000। अगर इतना ही देखोगे तो मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन का आंसर कैसे हो जाएगा, ये देखो, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा अगर मुझे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है तो क्या वो निकाल सकते हो? आंसर इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितने का एसेट बेचा? 2,000 का। इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर, क्योंकि कैटेगोरिकली दिया था 2,000 का बेचा, 2,000 का। और आउटफ्लो कितना है? 15,000 का। तो नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 13,000। ये आपका आंसर भी आया था, ये मेरा आंसर था, ठीक है। इसमें मुश्किल बात नहीं थी, बट आपकी अब क्यूरियोसिटी रही कि सर वो जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आप अकाउंटिंग में कैसे करते हो, ये है ना आपका डाउट अभी मुनजा। यस सर। तो अब मैंने क्या किया, देखो, मैंने फर्नीचर अकाउंट से इसकी कॉस्ट बाहर निकाल दी, डेप्रिसिएशन वाले जो अकाउंट था उसमें से इसकी डेप्रिसिएशन बाहर निकाली, दोनों को कहां पे लिया? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। अब देखो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये मैंने बाहर एक रूल रखा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जिस एसेट को आपने डिस्पोज करना है उसके लिए आप एक अकाउंट रखते हो जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब इस एसेट को इधर लाओ एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, तो यह आएगा फर्नीचर से आएगा, तो फर्नीचर 5,000 है ना। हाँ। फर्नीचर से इसकी कॉस्ट आ गई 5,000, और यस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वहां से इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 1,000 रुपए। मेक सेंस? आपने इसको बेचा, कितने में बेचा? 2,000 में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट बाय कैश अकाउंट 2,000। और अल्टीमेटली क्या हो गया? 5,000 की चीज इसमें 1,000 डेप्रिसिएशन लगा था, तो आज की डेट में उसकी डब्ल्यूडीपी 4,000 थी, उसको आपने 2,000 में बेचा तो आपको 2,000 का लॉस हुआ बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 2,000। या इसको आप सीधे आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हो, तो 5,000 5,000। समझ आई बात? सर यहाँ पे अब हमने क्यों लिया लॉस? बेटा एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना रहा हूं ना मैंने लॉस कहाँ लिया? मैंने तो और कहीं नहीं लिया लॉस। अब इस एसेट का जब डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा तो इसका हिसाब नहीं देखूंगा मैं, इसका हिसाब नहीं देखूंगा मैं, तो एंट्री क्या करूंगा? इसको हम करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेते हैं। आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट भी कराऊंगा, बट जिसका सही तरीका होता है इसके लिए आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना दो। इसकी कॉस्ट कितनी थी? 5,000। इसकी कॉस्ट कितनी थी? 5,000। यस सर। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? 1,000। इससे कैश कितना आया? 2,000। बाकी 2,000 आपका क्या हुआ? लॉस। तभी तो उसकी अकाउंटिंग पूरी होगी। इस सबको भी भूल जाओ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सब कुछ। आपने सिंपल मुझे बताओ, आपने एक 5,000 की एसेट थी जिसका अभी तक 1,000 रुपया डेप्रिसिएशन लगा था, वो फाइनली आपने 2,000 में बेचा, आप उसकी एंट्री क्या करोगे? सबसे पहले आपके पास कैश आएगा 2,000। हाँ। मुनजा, कैश आपका 2,000 आएगा। हाँ। आपका फर्नीचर कितने का चला जाएगा? 5,000 का। तो फर्नीचर 5,000। इसकी जो आपने एक्यूमुलेटेड प्रोविजन करके रखा था डेप्रिसिएशन, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ना। क्योंकि आपने क्या किया था? आपने इसकी कॉस्ट से एडजस्ट नहीं किया था, आपने इसको भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट रखा, इसकी जो प्रोविजनिंग हुई थी डेप्रिसिएशन की वो भी रखी थी। अब उस प्रोविजन की भी कोई जरूरत नहीं है, उस प्रोविजन को भी रिवर्स करोगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो गया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया, तो पूरा करो। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिट 2,000, ये एंट्री हो जाएगी। तो आप अगर यही भी करना चाहते हो तो आप इधर भी यही कर सकते हो, तो उसमें आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आप इसको ऐसे कर सकते हो, जो मैंने एसेट डिस्पोजल दिखाया था आप इसको ऐसे मत दिखाओ, जो मैंने एसेट डिस्पोजल दिखाया था नॉर्मली हम वैसे करते हैं, बट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। थैंक यू मैम।
नो सर। ये एसेट बेच दिया आपने, तो इसकी डेप्रिसिएशन को हाँ। यहाँ से बाहर निकाल के फर्नीचर अकाउंट में ले लो। बाई फर्नीचर अकाउंट 1000 रुपये यहाँ पे आएगा। बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो वो उसकी 20,000 में से एक वाले के 1000 की है वो। बाई कैश 2000, बाई लॉस ऑन सेल 2000। तो अल्टीमेटली वो पूरा 5000 का अकाउंटिंग मैंने यहाँ ही किया। तो जो उसकी डेप्रिसिएशन थी वो, जो उसका कैश आया वो, जो उसका लॉस हुआ, तो 5000 यहाँ से निकालना, तो 5000 मैंने निकाल दिया। बट मैंने आपको क्या किया था, सिंपल तरीका, इसमें से पहले 5000 बाहर निकालो, उसको एक सेपरेट अकाउंट में रखो। दूसरे में उसकी डेप्रिसिएशन थी, उसको भी बाहर निकालो, फिर वहां पे मिलाओ तीनों को, जो बचा प्रॉफिट या लॉस वहां पे निकल जाएगा। समझ आया कि नहीं? अल्टीमेटली गरज था कैश इनफ्लो कितना आना चाहिए। तो क्या आप एग्री कर दो कैश इनफ्लो 2000 है इस क्वेश्चन में? क्या आप एग्री कर दो कि पर इस क्वेश्चन में? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो ये आया था ना, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, वो तो हमने नहीं लिया था किसमें नहीं लिया था? प्रीवियस क्वेश्चन में, जब हमें 10,000 हो गया था प्रॉफिट उसमें। यहाँ पे लॉस किसमें हो नहीं, गया, वो क्यों किसमें नहीं लिया? लिया था? किसमें नहीं लिया था? प्लांट अकाउंट में नहीं लिया प्लांट। था। हाँ हाँ। क्या वो प्लांट से ज्यादा था ना? देखो यहाँ पे पॉइंट समझ लो, यहाँ पे मेरा 20,000 की चीज थी, इसमें से 5,000 की चीज चलेगी, तो मैं 5,000 ही क्रेडिट करूंगा ना एसेट से। हाँ एसेट से 5,000 ही क्रेडिट करूंगा ना। क्रेडिट व्हाट हाँ। गोस आउट, बेसिकली मुझे हम्म क्रेडिट करना है जितना मुझे यहाँ से निकला। हम्म ये जो मेरा एसेट था, मुझे रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जितना यहाँ से निकला उतना ही यहाँ से क्रेडिट करोगे ना। इस एसेट हम्म से, इस एसेट से कितनी चीज निकली? 5,000 की चीज निकली, तो उस 5,000 की हम्म चीज को बाहर निकालो। अब वो कैसे निकली? उसकी डेप्रिसिएशन निकली 1000, उसका हम्म, कैश निकला, कैश आया 2000, 2000 उसका लॉस हो गया। तो ये तभी ठीक। मैंने लॉस यहाँ पे डाल दिया, मुझे वो 5,000 को बाहर निकालना है। मैंने क्या किया था हम्म पहले केस में? मैंने बहुत सिंपल किया था, मैंने बोला उसका 5,000 वैल्यू था ना, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में 5,000 ले लो, तो एसेट डिस्पोजल हम्म अकाउंट में हिसाब लूंगा। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, अगर मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा, यहाँ पे था, वो एसेट था 10 लाख का टोटल, हम्म, उसमें से मैंने 30,000 का एसेट बेचा, यहाँ वो हाँ बेचा 40,000 में, तो मैं यहाँ से तो 30,000 ही निकाल दूंगा ना। जो मेरा ठीक। खाता है, इसमें से 30,000 का ही हम्म, एसेट निकालूंगा। इसका ठीक। प्रॉफिट होगा वो ऑब्वियसली यहाँ पे हो जाएगा। जो मैंने एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो अलग से मेरी एंट्री, वो प्रॉफिट में डायरेक्टली फिर पीएनएल में ले लूंगा। कैश तो मेरा हम्म 40,000 आएगा, कैश अकाउंट में डेबिट में 40,000 करूंगा। तो अगर मुझे कैश अकाउंट बना होगा, वहां पे कैश अकाउंट डेबिट 40,000, तो प्लांट 30,000, तो प्रॉफिट 10,000, वो मैं वैसे एंट्री करूंगा। समझ आई मेरी बात? यस सर। ये समझ आया यहाँ पे क्यों नहीं उस प्रॉफिट को लिया? बिकॉज यहाँ से हाँ मुझे हाँ। 30,000 ही निकालना है, यहाँ पे 30,000 निकालूंगा। आई थिंक हम्म, आज काफी हो गया, मैंने इलिस्ट्रेशन नंबर 20, 21, 22 करा लिया। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, इलिस्ट्रेशन नंबर 23, हम्म, बस एक ही इलिस्ट्रेशन आता है, इलिस्ट्रेशन नंबर 23। अगर आपके पास ये बुक नहीं है नाटिका, तो आप कोई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का अपनी बुक से एक आध क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आपको इनको एक ही दे रहा हूँ, आपको दो दे रहा हूँ, बिकॉज आपका एक और उससे आसान होगा, इनका एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। कल इंशाल्लाह हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे आ जाएंगे, और फिर हम ये सारा करके फिर हम आ जाएंगे। मैं देखता हूँ इसमें इसके बाद तो कुछ तो नहीं है ना। हाँ, फाइनेंस की एक्टिविटी करके उसके बाद फिर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे वापस आ जाएंगे, ठीक है? ठीक। किसी और को कोई डाउट? नो सर। चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। चलो।